सो गाइज, लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैनेज कीजिएगा थोड़ा। तो दोस्तों, आज हम बात हो रही थी कि हम अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस हम किस प्रकार से कर सकते हैं इंग्लिश में। तो जनरली हम ज़्यादातर समय तो हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन जब भी हमें अंग्रेज़ी बोलने का कहीं भी मौका मिले या हमें मौका बनाना पड़े, तो कैसे कैसे शुरुआत करते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस हम साधारणतः बोलते हैं, जैसे कि बैठ जाइए, प्लीज़ हैव अ सीट, उठ जाइए, स्टैंड अप प्लीज़। इस तरह से बोलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, या यूँ कह सकते हैं ऑर्डर देते हैं। जब किसी को रिक्वेस्ट करना हो तो प्लीज़ लगा के, प्लीज़ प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ स्पीक समथिंग, प्लीज़ टेल मी समथिंग, कुछ अपने बारे में बताइए। तो इस तरह से हम जनरली यूज़ करते हैं। जैसे कोई काम जारी है, कोई काम अभी जारी है, चल रहा है, रही है, तो उसमें सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट वर्ब जो भी है उसमें आईएनजी लगाते हैं। जैसे क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू रीडिंग, क्या सीख रहे हो, व्हाट आर यू लर्निंग, क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग, और व्हाट आर यू वॉचिंग, व्हाट आर यू सीइंग। तो इस तरह से हम कंटिन्यूअस में चीज़ों को बोलते हैं। और अगर पास्ट की बात हो तो क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वाज शी डूइंग, व्हाट वाज ही डूइंग, व्हाट व्हाट वाज योर फ्रेंड डूइंग, आपके फ्रेंड क्या कर रहा था। तो इस तरह से हम जनरली बोलते हैं सेंटेंस को। ये तो बात है टेंस की। टेंस में जनरली हम 12 स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, 12 स्ट्रक्चर्स, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसमें प्रत्येक के 4 भेद होते हैं, यानी कि उनके टाइप्स, यानी कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल में क्या होता है कि रोज़ जो भी हम करते हैं, डेली रूटीन, डेली हैबिट, या फिर कोई फैक्ट रहे। कंटिन्यूअस में जो काम जारी है। और परफेक्ट में हम चुका है, चुकी है, या है, मतलब कोई ऐसा काम जो अभी अभी हो चुका है, मतलब जस्ट फिनिश हुआ है। तो सेंटेंस में जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड, मैं खा चुका, आई हैव ईटन, यू हैव ईटन, ईटन, शी हैज़ ईटन। एंड इसी तरह से सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव और वर्ब का तीसरा रूप हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से, और जब भी हमें दो सेंटेंस को जोड़ना रहे तो सेंटेंस को हम एंड लगाकर जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, एंड यू वर प्लेइंग, मतलब मैं पढ़ रहा था और आप खेल रहे थे। मैं मैं दौड़ रहा हूँ, आप बैठे हुए हैं। मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, एंड यू आर सिटिंग, आप बैठे हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ और आप हंस रहे हैं। आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लाफिंग। तो इस तरह से एंड का प्रयोग दो शब्दों को या सेंटेंस को जोड़ता है। अपने जैसे सेंटेंस, जैसे अगर कोई नाउन है तो नाउन को, वर्ब है तो वर्ब को, अपनी तरह सेंटेंस को जोड़ता है। और जैसे बिकॉज़, यानी कि जब रीज़न बताना हो, कारण बताना हो, मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस बिकॉज़ आई हैव टू डू समथिंग एल्स, और आई वांट टू डू एनीथिंग स्पेशल इन लाइफ। तो इस तरह से हम बिकॉज़ का यूज़ करते हैं। बिकॉज़ का मतलब होता है क्योंकि। बट बट का प्रयोग भी हम करते हैं, लेकिन, किंतु या परंतु के लिए। जैसे हमें कहना पड़ता है, मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन आप मत करना। मैं ये काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस वर्क, बट यू डोंट डू, आप मत करना, क्योंकि ये काम अच्छा नहीं है, बिकॉज दिस वर्क इज नॉट सुटेबल और वर्थ डूइंग, यानी करने लायक नहीं है। तो इस तरह से हम बट का यूज़ करते हैं। और और भी बहुत सारे ऐसे
वर्ड्स हैं जिससे हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो हमें अंग्रेज़ी बोलने के लिए जो मेनली जो चाहिए ग्रामर पार्ट्स, वो है टेंस है। यानी कि टेंस को अपने चैनल में पढ़ा चुका हूँ। टेंस का एक सीरीज़ है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और एक होता है मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड। इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और ये दोनों बहुत ज़रूरी है सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए और सेंटेंस को जोड़ने के लिए। सेंटेंस कनेक्टर्स जैसे एंड, बट, बिकॉज, सो, तो ये वर्ड जो है सेंटेंस को जोड़ता है। इन लोग का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते। थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए। तो हम किसी भी सेंटेंस को सिंपली हम एक वर्ड से यूज़ करते हैं, एक वर्ड से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि जाओ, आओ, खाओ, पियो, हंसो। तो इसे एक वर्ड यानी एक सिंपल वर्ब से भी हम बोलते हैं, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो जैसे कि जाओ, गो, खेलो, प्ले, आओ खेलें, लेट्स प्ले, लेट्स स्पीक इंग्लिश, आओ अंग्रेजी बोलें, लेट्स लर्न इंग्लिश, आओ अंग्रेजी सीखें, लेट्स रन, आओ दौड़ें, लेट्स प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलें। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार हमको मालूम होता है लेकिन हम बोलते नहीं हैं, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए या स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको बोलना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। आपको सबसे पहले कोई भी साथी चुनना होगा जो इंग्लिश में इंटरेस्ट रखता हो, जो आपके साथ समय पे वार्तालाप कर सकता हो, कॉन्वर्सेशन कर सकता हो, बोल सकता हो। तो ऐसे एक मित्र यानी फ्रेंड बना सकते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।